मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। इंदौर में कोरोना की जंग जारी है। हर कोई मिलकर लड़ने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन इस कोशिश को बुधवार को जोरदार झटका उस समय लगा जब जिले में अधिकारी और डॉक्टरों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चलने की बात सामने आई। प्रशासनिक अधिकारियों से व्यथित होकर 2 स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक ही दिन में इस्तीफा दे दिया। कोविड काल में प्रभारी सीएमएचओ रह चुकी डॉक्टर पूर्णिमा गडरिया ने कलेक्टर के व्यवहार से दुखी होकर नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। वहीं मानपुर से मेडिकल ऑफिसर ने इस्तीफा में लिखा कि वे एसडीएम के व्यवहार से बहुत ज्यादा व्यथित हैं और ऐसे में वे आगे काम नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं। सतना और रीवा ऐसे जिले हैं जहां 30 मई तक शादी और अन्य सामूहिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले जबलपुर और सिंगरौली में 17 मई को शादियों पर रोक लगा दी गई थी। मई में शादियों के लिए सबसे ज्यादा 15 दिन मुहूर्त थे। अभी 7 से 30 मई तक 13 मुहूर्त हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संक्रमित होने की दर लगातार कम होती जा रही है। 4 मई के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 18.5% रही। पिछले 7 दिन के आंकड़े देखें तो पॉजिटिविटी रेट में 4.2% की कमी आई है। प्रदेश में एक्टिव केस 89,240 है। देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा 3 महीने पहले से देश विदेश का मीडिया लगातार इस बात से अवगत करा रहा था कि दूसरी लहर बड़ी खतरनाक होगी, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मार्च तक भारत में ऑक्सीजन को विदेश भेजा जा रहा था। 340% ऑक्सीजन बाहर सप्लाई किए गए। ये इंटरनेट पर आंकड़े मौजूद हैं। कमलनाथ ने सरकार पर हमला करते हुए ये भी कहा कि मौत के आंकड़े सरकार छिपा रही है। प्रदेश में ना तो कोरोना की जांच हो रही है और ना ही वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। यहाँ लोग अस्पताल में इलाज के लिए और रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के लिए लाइन में लगे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी दंगल भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीति लड़ाई अभी भी जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को बंगाल में अलग अलग जगहों पर हो रही हिंसा के विरोध में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश समेत देश भर में धरने पर बैठ गई है। हालांकि कोरोना कर्फ्यू लगे होने की वजह से गिनती के ही नेता धरने पर बैठे। इंदौर में भी विरोध स्वरूप भाजपा कार्यालय जावरा कंपाउंड में भाजपा के प्रमुख जनप्रतिनिधियों द्वारा सांकेतिक धरना दिया गया। यहाँ धरने पर भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे, मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, पूर्व महापौर मालिनी गौड़, विधायक आकाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, मधु वर्मा बैठे। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों से लूटमार की खबरें सामने आने के बाद सरकार की नींद खुली है। खुले में काला बाजारी और मजबूरी का फायदा उठाने वाले अस्पतालों और मेडिकल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। ये बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इलाज के नाम पर लूटमारी नहीं करने दी जाएगी। हमने पहले भी कहा था और अब भी कह रहे हैं। भोपाल में अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अगर प्रदेश में कहीं भी मरीजों से इस तरह की लूटमारी की जाती है तो वे पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत करें।